आइए आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया के बारे में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया जो है किसी एग्जाम आप पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जो हमारे देश के प्रति या हमारे देश के उद्धार में महान योगदान है, उसके लिए लगभग में हर भारतीय को इनके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में महाराज भगीरथ ने अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लेकर आए और पुरखों का उद्धार करने के साथ साथ जन कल्याण का भी कार्य किया। उसी तरह से डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने देश का उद्धार करने के लिए लगभग में करोड़ों एकड़ बंजर भूमि को उर्वरा योग्य बनाया और उसे फसल के योग्य बना करके देश का उद्धार किया। ठीक है, आगे बताया गया कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म जो है वो 15 सितंबर 1861 ईस्वी को मैसूर राज्य के मुद्देनहल्ली नामक गांव में हुआ था, जो कि इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बताया गया कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोचगुंडम, यानी कि बताया गया इनका पूरा नाम मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, यानी कि इनका पूरा नाम मोचगुंडम विश्वेश्वरैया है, जो कि एक बहुत बड़े इंजीनियर, अर्थशास्त्री एवं राजनेता थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे विश्वेश्वरैया के बारे में बताया गया कि ये जो है नए नए धंधों के जन्मदाता थे, यानी कि नए नए रोजगार और धंधों के जन्मदाता बने। इसीलिए इनके जीवन में एक बार अग्नि परीक्षा का समय आया और उसके बारे में ऐसा बताया गया कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी वो उस समय, यानी किस समय, लगभग में 1893 ईस्वी में सिंध की शक्कर जल योजना की पूर्ति के लिए कार्य कर रही थी और उस कार्य में एक अंग्रेज इंजीनियर था जो कि उस कार्य को आगे बढ़ा रहा था, यानी कि उस कार्य में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन अचानक उस अंग्रेज इंजीनियर की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों के पास उस समय तुरंत कोई अंग्रेज इंजीनियर नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय जो हमारे भारत देश के इंजीनियर थे या जो ज्ञानी थे, वह लोग इस कार्य के लिए परिपक्व नहीं थे या इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते थे। लेकिन उस समय भारत सरकार, यानी कि ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के बारे में पता लगा और उन्होंने इस काम के लिए इन्हें चुना और यह कार्य केवल उनके लिए कार्य नहीं था बल्कि एक परीक्षा थी। तो ऐसा माना जाता है कि सिंध की चिलचिलाती हुई धूप में इन्होंने अपने काम को ईमानदारी पूर्वक किया और उसे समय के अंदर ही पूरा कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उसके उद्घाटन के समय पर इनकी भूर प्रशंसा की। ठीक है, हाँ, इसके बाद इनके जीवन में दूसरा किस्सा इस प्रकार से, मतलब दूसरा रोचक प्रसंग इस प्रकार से है। बताया गया कि हैदराबाद की जो निजाम सरकार थी, वहां पर सन 28 सितंबर 1908 ईस्वी को, यानी कि बताया गया कि हैदराबाद की निजाम सरकार के दौरान सन 28 सितंबर 1908 ईस्वी को एक बाढ़ आई। ठीक है, यानी कि एक मूसी नदी में बाढ़ आई और इस बाढ़ से लगभग में 2000 लोग बह गए, जिससे बहुत ही जान और माल का क्षति हुआ। फिर उस समय हैदराबाद की सरकार ने भारत सरकार से आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जान और माल की हानि न हो के लिए भारत सरकार से आग्रह करते हुए ये कहा कि वह उसे कोई अनुभवी इंजीनियर दें जो इस पर कार्य कर सकें। यह बात सुन करके भारत सरकार ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया के पास एक तार भेजा, यानी कि जब ये बाढ़ आई तो उस समय विश्वेश्वरैया इटली में थे और उन्होंने विश्वेश्वरैया से भारत वापस आने का
अनुरोध किया। फिर जब डॉक्टर विश्वेश्वरैया भारत आए तो उन्होंने मूसी नदी पर बांध बना करके, जहां मूसी नदी उस समय हैदराबाद के लिए एक घातक रूप में सिद्ध हो रही थी, वहीं पर बांध बन जाने के कारण यह हैदराबाद वालों के लिए एक वरदान साबित हुई। ठीक है। हाँ, अगला इनके बारे में बताया गया कि एक नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो कहाँ है? मैसूर में है। तो ऐसा बताया गया कि मैसूर में कावेरी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है कृष्ण राज सागर। ठीक है, कृष्ण राज सागर। यानी कि देखा जाए कृष्ण राज सागर जो बांध है या जलाशय है, ये डॉक्टर विश्वेश्वरैया की अक्षय कीर्ति को विराजमान रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि बताया गया कृष्ण राज सागर बांध पर ये बांध लगभग 130 मीटर ऊंचा, यानी कि 130 मीटर ऊंचा बांध है और इसमें 4800 करोड़ घन फुट बैठे। हाँ, यानी कि ये जो हमारा है का जो कृष्ण राज सागर बांध है, ये बांध 130 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसमें 4800 करोड़ घन फुट जो है वो वाटर को रिजर्व किया जा सकता है। और इस वाटर से लगभग 1,50,000 एकड़ खेत की सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि कृष्ण राज सागर बांध जो है वो विश्व में अपने आप एकमात्र बांध है जो कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया की कीर्ति को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और इन सभी को देखते हुए डॉक्टर विश्वेश्वरैया की मृत्यु जो है लगभग में 1962 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। और ये अपने 100 वर्ष देश के उत्थान और विकास के लिए पूर्ण किए। इनके इन महान कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न नामक उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया का हमारे देश के प्रति अमूल्य योगदान था, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते हैं। ठीक है।